हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डोना और मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया है ताकि मेरी तरह जो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ के लवर हैं उन लोगों को कुछ मिले रात को सोने से पहले सुनने के लिए। इवन दो देयर आर सो मेनी चैनल्स आउट देयर, बट आई वांटेड टू डू माय ओन रिसर्च एंड मेक माय ओन चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। ओके, सो first of all, I just want to apologize for the background noise. I'm trying to keep it quiet, but living in a society and not having high-tech things, it's going to be a little complicated for me. I'm trying to keep it quiet. I'll try to reduce the noise. तो और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी मैं। इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक रूथलेस सीरियल किलर था। ठीक है, वो लोगों को इसलिए मार डालता था क्योंकि उसे लगता था कि ये लोग मोरली करप्ट है या फिर गलत है। उसे जब लगता था कि ये आदमी कुछ बुरा काम कर रहा है या फिर इस आदमी के मोरालिटी में गड़बड़ है तो इसको मार डालता था। तो स्टोरी शुरू होती है 2006 साल से। इस साल में दिल्ली के पुलिस स्टेशन पर एक अननोन आदमी का कॉल आता है। आदमी कॉल पे पुलिस को बोलता है कि मैंने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के करीब आप लोगों के लिए एक गिफ्ट रखा है, और कॉल कट कर देता है। जब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा चीज़ न्यूज़पेपर में और फिर रस्सी से कसी हुई बंधी दिखती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक अलर्ट तो हो ही जाता है पुलिस के बीच। पुलिस उस रस्सी को खोलती है, न्यूज़पेपर को अनरैप करती है, फिर उन्हें दिखता है कि एक प्लास्टिक भी रैप किया हुआ है। तो प्लास्टिक जब खोलते हैं पुलिस तो उनको दिखता है कि एक बॉडी है वो, और ऐसा वैसा बॉडी नहीं है। बॉडी का सर कटा है, बॉडी के हाथ पैर भी कटे हुए हैं और बॉडी बहुत पूरी तरह से नेकेड थी, तो पहचान करने का कोई भी ज़रिया नहीं था। तो ऑब्वियसली कमोशन क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्या हुआ है देखने के लिए, और पुलिस स्टेशन के सामने एक बॉडी मिली थी। और माइंड यू, तिहाड़ जेल इंडिया का, दिल्ली का सबसे सेफेस्ट पुलिस स्टेशन था। तो उस जगह में ऐसा कुछ मिलना, इट वाज अ ह्यूज थिंग। ऑफ कोर्स मीडिया ने इस खबर को लूट लिया था। सारे न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स बन गई थी ये खबर। पुलिस ने बहुत कोशिश की कौन ये शख्स है, कौन ये कॉलर था, कौन ये बॉडी किसकी है ये जानने के लिए, बट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग। हादसे के गुजर जाने के बाद कुछ महीने बाद किलर ने दोबारा पुलिस स्टेशन पर कॉल किया और विथ अ सेम मैसेज कि मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा है तिहाड़ जेल के 3 नंबर गेट के सामने ही। ठीक है, और एक्चुअली पहली बार जब उसने ये बॉडी फेंकी थी किलर ने, उसके साथ एक लेटर भी था, और उस लेटर में इंडियन पुलिस के खिलाफ, स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत सारी स्लर्ड वर्ड्स थे, गालियाँ उससे भरी हुई थी। तो पता चलता है कि किलर बहुत ही गुस्सा था इंडियन लीगल सिस्टम से, और मैं इसीलिए इस किलर को द इंडियन ज़ोडिएक किलर बुलाती हूँ, क्योंकि ज़ोडिएक किलर भी जब कत्ल करता था तो पुलिस को क्लू भेजता था, बट दिस गाय हैड सम ऑडेसिटी टू डू सो। ओके, एनीवेज स्टोरी पर लौटते हैं। तो ठीक है, तो इस बार भी जब किलर ने बॉडी को सेम वे से काट फाट कर रैप किया और पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया था। ठीक है, तो इस बार भी एक लेटर था। ठीक है, तो पुलिस ने कॉल काटने से पहले, जब सेकंड बार कॉलर ने कॉल किया था सेकंड किलिंग के बाद, तो पुलिस ने डायरेक्टली पूछा कि तुम क्यों मार रहे हो इन लोगों को, तुम्हारा मकसद क्या है, और तुम लीगल सिस्टम से इतना गुस्सा भी क्यों हो। तो कॉलर ने पहली बार
कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ किया, जैसे कि दिल्ली पुलिस स्टेशन ने, दिल्ली पुलिस के पुलिस ऑफिसर्स ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, उसको फॉल्स एक्यूजेशन से अंदर कर दिया था, ठीक है। और जब वो जेल के अंदर था, वहाँ बलवीर नाम का एक कांस्टेबल था जो उसको मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर भी करता था, आई मीन असॉल्ट करता था फिज़िकली। तो ये इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली, पुलिस को फाइनली एक क्लू मिला इस किलर को पकड़ने के लिए। एंड एज ऑलवेज पुलिस जुट गई इस किलर को पकड़ने के लिए। पुलिस ने तो पहले उन 35 प्रिजनर्स के नाम निकाले जो बलवीर के असाइंड सेल में मौजूद थे, ठीक है, ड्यूरिंग हिज होल करियर। और फिर पुलिस ने कॉलर के एक्सेंट के बेसिस पर कुछ और लोगों के नाम अलग किए, ठीक है। दे ट्रैक द कॉलर आईडी जहाँ से किलर का लास्ट बार कॉल आया था। कॉलर के लोकेशन के हिसाब से वो एक छोटा सा पीसीओ था, ठीक है। और लकीली उस पीसीओ में उस दिन सिर्फ एक ही आदमी आया था कॉल करने के लिए। तो पुलिस ने पीसीओ ओनर की हेल्प ली और उस कॉलर का स्केच बनाया, ठीक है। But it was not easy to pin down a single person in this whole of the area, right? So पुलिस ने क्या किया, एक इन्फॉर्मेंट को असाइन कर लिया था ताकि पुलिस उस स्केच के आधार पर उस आदमी को ढूंढ सके। और उस इन्फॉर्मेंट ने ढूंढ भी निकाला उस आदमी को। बहुत छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि ये आदमी जो था, जिसका शक्ल स्केच से मिलता था, वो आज़ाद नगर के एक डॉक्टर्स क्लिनिक पे जाता था, आई मीन उसे दिखाई देता था लोगों को। तो पुलिस ने उस डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया और डॉक्टर ने स्केच देखकर ये कंफर्म किया, हाँ ऐसा दिखता है एक मेरा पेशेंट जो यहाँ आता है और ये आदमी बहुत ही वायलेंट है। क्योंकि इस डॉक्टर ने एक दिन देख लिया था कि ये उस डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को मारने जा रहा था, मतलब जो स्केच से सिमिलर आदमी जो था। पर डॉक्टर ने इंटरवीन कर दिया और रोक दिया, मतलब मार ही डालता उसके ब्रदर इन लॉ को। तो पुलिस गेव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्सन, हिज नेम वाज चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा को पुलिस ने लोकेट किया उसके घर में और उसको अरेस्ट किया उसके बीवी और 5 बच्चों के सामने। चंद्रकांत झा जो है वो बिहार में रहता था, वहाँ पे ही पैदा हुआ, वहाँ पे ही बड़ा हुआ और वो वहाँ अपने माँ बाप और 5 भाई बहनों के साथ रहता था, ठीक है। तो उसके इंटरव्यूज़ सुन के ये कंक्लूड होता है कि उसको वो फैमिलियल लव कभी नहीं मिला, वो माता पिता का प्यार, माता पिता का आदर कभी नहीं मिला। उसके माता पिता दोनों ही वर्किंग पर्सन थे, ठीक है, और उसकी माँ टीचर थी, तो वो नेचर से ही बहुत स्ट्रिक्ट थी और चंद्रकांत को बहुत डांटती भी थी, जिसकी वजह से चंद्रकांत समेट कर रहता था अपने आप पे, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था और इसी वजह से उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। इवन दो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर वेरी गुड इन एजुकेशन, ओके, बट उसका मन नहीं लगता था। उसको हमेशा लगता था कि उसके माता पिता उसे निगलेक्ट करते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी सीरियल किलर्स होते हैं, साइको किलर्स होते हैं, उनके बचपन में ना एक ट्रॉमा रहता है। जैसे कि कुछ किलर्स छोटे जब थे उनको बुलिंग फेस करना पड़ा या फिर उनको माता पिता का प्यार नहीं मिला। Even though these are not, obviously I am not justifying any of their actions, जो भी हो, you see Keanu Reeves, okay, he's such a good person, he's such a gentleman और उसकी लाइफ कितनी ट्रेजेडी से भरी हुई है, पर he is so humble, he is so helpful। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ, पर मैं ज़रूर कहूँगी शायद ये सारे ट्रॉमा एक पर्सन के मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके लिए वो बहुत रिवेंजफुल, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो
चंद्रकांत 8th फेल था या फिर 8th पास था, उसने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं की आफ्टर 8th क्लास। तो ऑब्वियसली उसको कोई काम भी नहीं मिल रहा था जब वो बड़ा हुआ। तो उसने सोचा कि वो दिल्ली शिफ्ट करेगा, क्योंकि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ पे काम ज़रूर मिलेगा उसको अगर वो चला जाए तो। पर दिल्ली आने के बाद reality was different for him. Even though he landed a job as a vegetable a vegetable shopkeeper, पर वहाँ पे उसको रेसिज्म झेलनी पड़ी। रेसिज्म नहीं बोलूँगी मैं, डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ी। वहाँ पे एक पंडित नाम का शख्स था जो कम्युनिटी के माइग्रेंट्स लेबर का लीडर था, और उसकी पुलिस से बहुत अच्छी जान पहचान भी थी। तो पंडित जो था वो बहुत बड़ा बुली था, वो चंद्रकांत को बहुत हैरस करता था, उसको गालियाँ देता था, उसको कभी कभी शायद मारता भी था। एनीवेज, ड्यूरिंग सच इंसिडेंट्स झा एक्चुअली वॉज अरेस्टेड 2 times बिकॉज ऑफ पंडित। पहली बार पंडित से जब लड़ाई हुई थी, झा ने पंडित को नाइफ से मारा था। तो ऑब्वियसली पुलिस अरेस्टेड हिम, बट ही गॉट पेल्ड आउट। आफ्टर दैट ही वॉज अरेस्टेड पंडित के मर्डरर के हिसाब से। बट बिकॉज सबूत नहीं थे ज़्यादा उसके अगेंस्ट, प्रूफ पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई थी, तो पुलिस ने चंद्रकांत को जाने दिया। इन रियलिटी चंद्रकांत डिड किल पंडित। जब पहली बार उसको अरेस्ट किया था पुलिस ने, तो जेल से निकलने के फ़ौरन बाद ही चंद्रकांत ने पंडित को मारने का प्लानिंग शुरू कर दिया था। तो चंद्रकांत ने अपना सेम एमओ फॉलो किया था, उसको मारा, उसका सर अलग किया, उसके हाथ पैर अलग किए और यमुना नदी में फेंक दिया। तो पुलिस ने झा से पूछा, ठीक है, पंडित को मारने का तुम्हारे पास कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तो तभी उसने बोला कि मैंने इन लोगों को इसलिए मारा कि ये लोग पापी थे, ये लोग मॉरली करप्ट थे। और उनका दोष क्या था? एक आदमी को चंद्रकांत ने इसलिए मारा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फ्लर्ट था, क्योंकि वो ही वॉज नॉट अ लॉयल पर्सन टुवर्ड्स हिज वुमन। एक आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो नशेड़ी था, इवन दो ही वॉज अ बिग ड्रंक एज वेल। तो आई डोंट नो व्हाट्स दैट लॉजिक। और थर्ड जो उसका विक्टिम था, उसको उसने इसलिए मारा क्योंकि चंद्रकांत से उस विक्टिम ने पैसे उधार लिए थे बाय टेलिंग हिम लाइज। तो जब चंद्रकांत को पता चला, ही किल्ड हिम। एनीवेज, पुलिस ने ये सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली थी, पर पुलिस को पता था कि ये सारे स्टेटमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ टू अरेस्ट हिम एंड टू गिव द विक्टिम्स जस्टिस। का कारण ये है क्योंकि जब चंद्रकांत को अरेस्ट किया हुआ था पंडित के मर्डर के लिए, तो चंद्रकांत ने पूरा खेल पलट दिया था ये बोलकर कि पुलिस पंडित के साथ हाथ मिलाया है और पंडित एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेटर था और पुलिस भी डिस्क्रिमिनेट कर रही है क्योंकि चंद्रकांत गरीब है, उस पर ब्लेम डालना इजी है, इसलिए पुलिस उसको टारगेट कर रही है। तो पुलिस एक और रिस्क नहीं ले सकती थी इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने एक सर्च वारंट निकाला। सर्च वारंट निकालने के बाद पुलिस ने चंद्रकांत झा के जो चंद्रकांत झा जहाँ रहता था वहाँ की छानबीन शुरू कर दी। उसके साथ ही यमुना नदी में भी छानबीन शुरू कर दी थी। तो पुलिस को यमुना नदी के किनारे में एक स्कल मिल गया था। इट वॉज प्रूफ इनफ, DNA टेस्ट से पता चल ही जाता कि किसका स्कल है, ये विक्टिम कौन था। पर पुलिस को चंद्रकांत के घर से जो सबूत मिले थे, इट वॉज वे मोर हॉरिफाइंग। पुलिस को छानबीन करने के बाद पता चला कि चंद्रकांत अपने सारी किलिंग्स को डॉक्यूमेंट करता था फोटोग्राफ्स के आकार पे। They found the photographs, they found his diary detailing all the things he did to the victims, और उनको एक blood stained knife भी मिली। This was enough proof to capture him and to give the victim's family the justice they deserve. तो इसके बाद भी, इतने पुख्ता सबूत के बाद भी इन्वेस्टिगेशन लंबी चली थी,
पहले तो झा को डेथ पेनल्टी दी गई थी, पर झा ने अपील किया। अपील के बाद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। तो करेंटली चंद्रकांत इज़ कैप्चर्ड इनसाइड द सेम जेल, द तिहाड़ जेल, जहाँ पे उसने अपने विक्टिम को निर्मम हत्या दी और उसके बॉडीज़ को जस्ट फेंक दिया उसके सामने। इट्स ridiculous irony I guess, but justice was served. That's it, that's the story. अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब टू मी, और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रही हूँ, प्लीज़ मुझे फॉलो कर देना वहाँ। और हाँ, अगर इस केस के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इस केस के ऊपर एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है, द बुचर ऑफ इंडिया बोलकर, आप वो ट्यून इन कर सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी ले सकते हो। एनीवेज, दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे गाइस। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा हो और भी डिटेल्ड रिसर्च्ड हो, और मैं ये भी विश करूँगी कि आप सभी लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी ज़रूर आएंगे। सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो। बाय।